तिहाड़ में बंद सीएम केजरीवाल को झटका। सुनीता केजरीवाल को लेकर सुनाया फैसला। मेडिकल चेकअप को लेकर की थी स्पेशल मांग। कैदियों को अटेंडेंट रखने की नहीं इजाजत। झटके पर झटके, झटके पर झटके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके जेल में रहने की वजह से उनकी पार्टी में कुछ न कुछ बवाल चल रहा है, जो तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की टेंशन को लगातार बढ़ा रहा है। लगातार लग रहे झटकों में इस बार अरविंद केजरीवाल को जो झटका लगा है, उसके बारे में सीएम केजरीवाल को लग रहा था कि इस मामले में उन्हें राहत जरूर मिलेगी, लेकिन कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है और कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उन्हें जोरदार झटका दिया है। क्योंकि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं और क्या झटका दिया है कोर्ट ने, सब कुछ आपको बताएंगे टर्निंग पॉइंट में। नमस्कार, मैं हूं प्रियांश मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो टर्निंग पॉइंट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में 6 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली के सीएम को कहीं से भी राहत नहीं मिली, बल्कि उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को एक और झटका दिया है। कोर्ट ने उनके मेडिकल चेकअप के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मौजूद रहने की इजाजत देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत दे दी है। साथ ही कहा है कि केजरीवाल की सभी मेडिकल रिपोर्ट भी सुनीता को दे दी जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। दरअसल विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को डॉक्टरों से परामर्श के दौरान सुनीता केजरीवाल को उनके अटेंडेंट बनाने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था और दिल्ली जेल नियमों के मुताबिक जेल अधीक्षक की तरफ से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से विचाराधीन कैदी के साथ अटेंडेंट के रूप में परिवार के सदस्य को अनुमति तभी दी जाती है जब कैदी अस्पताल में भर्ती हो। अदालत ने कहा कि जेल नियमों के खिलाफ जाकर केजरीवाल के लिए अपवाद बनाने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। खासकर जेल अधिकारियों के तर्क को देखते हुए कई अन्य कैदी भी उनकी तरह ही बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्हें किसी अटेंडेंट को रखने की अनुमति नहीं दी गई है। केजरीवाल के वकील ने कहा है कि आवेदक की पत्नी के पास मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के मुताबिक खाना तैयार करने की विधि के बारे में कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जिसके लिए उसे एम्स के डॉक्टरों या मेडिकल बोर्ड के परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। इस पर अदालत ने कहा कि इस तरह के प्रश्न के मामले में आवेदक की पत्नी स्वतंत्र रूप से संबंधित मेडिकल बोर्ड या डॉक्टरों से संपर्क कर सकती है। केजरीवाल की पत्नी को उनके मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के संबंध में अदालत ने कहा कि जेल अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है। स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने कहा कि दिल्ली जेल नियम 2018 का नियम 479C विचाराधीन कैदी के साथ अटेंडेंट के रूप में परिवार के किसी भी सदस्य की मौजूदगी की परमिशन केवल तभी दी जाती है जब कैदी जेल से बाहर किसी अस्पताल में भर्ती हो। अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका में क्या कहा गया था? अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग में दायर की गई थी। इससे पहले केजरीवाल के वकील ने कहा कि आवेदन का विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर केजरीवाल की पत्नी एम्स मेडिकल बोर्ड से परामर्श के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहती हैं, तो ईडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि ईडी ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि हम हर मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए चेकअप के दौरान केजरीवाल की पत्नी का मौजूद रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस पर कोर्ट ने भी ईडी को राहत देते हुए अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। अब आखिर आपको बताते हैं कि जमानत, गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सीएम केजरीवाल की 2 दलीलें क्या है।
अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि सीबीआई का मुझे जून में गिरफ्तार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनकी एफआईआर अगस्त 2022 की है। मुझे अप्रैल 2023 में बुलाया गया, 9 घंटे की पूछताछ की गई, उसके बाद अब तक कुछ नहीं हुआ। 2022 की एफआईआर पर अप्रैल 2023 में पूछताछ और जून 2024 में गिरफ्तारी। ना तो उन्हें कोई जल्दी थी, ना जरूरत थी। गिरफ्तारी में कुछ कारण, कुछ आधार भी बताए जाने चाहते थे, क्योंकि वो पहले से न्यायिक हिरासत में थे। 4 जून के बाद कुछ नया हुआ। वहीं इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने 6 जुलाई को स्पष्ट कर दिया है कि अन्य सभी आरोपियों की भूमिकाओं की जांच पूरी हो गई है और आबकारी नीति मामले के संबंध में केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की जा रही है। सीबीआई के वकील जीपी सिंह ने आगे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को 4 जून के बाद हुए कुछ नए घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देंगे, जिसकी वजह से हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। सीबीआई ने आगे कहा कि केजरीवाल की भूमिका और आगे की जांच की गई है और बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच लगभग पूरी हो गई है। सीबीआई ने आगे स्पष्ट किया कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से पहले दिए गए सभी बयानों में केजरीवाल को छोड़कर बाकी गिरफ्तार जितने भी आरोपी थे, सारे बयान उनसे संबंधित थे। इसके पहले 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया था कि जांच पूरी हो जाएगी और अंतिम शिकायत और आरोप पत्र जल्द से जल्द और किसी भी स्थिति में 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर किया जाएगा और उसके तुरंत बाद ट्रायल कोर्ट ट्रायल के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा। इन दलीलों के सामने आने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यायालय की तरफ से 30 अक्टूबर 2023 के आदेश द्वारा निर्धारित 6 से 8 महीने की अवधि समाप्त नहीं हुई है, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आश्वासन के मुताबिक अंतिम शिकायत या आरोप पत्र दायर करने के बाद याचिकाकर्ता को अपनी प्रार्थना को फिर से पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता के साथ इन याचिकाओं का निपटारा करना पर्याप्त होगा। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया और के कविता के वकीलों ने भी 6 जुलाई को आरोप लगाया कि सीबीआई बयानों को गलत तरीके से सामने रख रही है और उसे गुमराह कर रही है। 22 मार्च को कोर्ट की तरफ से पारित न्यायिक आदेश में कहा गया कि जांच पूरी हो चुकी है। सीबीआई ने कोर्ट के सामने गलत तरीके से कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन स्थिति यह है कि दाखिल स्टेटस रिपोर्ट इसके विपरीत है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने 6 जुलाई को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी है। सुनीता केजरीवाल का चौंकाने वाला खुलासा। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा दावा करके सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल गहरी राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। गवाह के झूठे बयान पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने वीडियो मैसेज को जारी करते हुए कहा कि क्या आप सभी को पता है कि सीबीआई ने केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया है? दरअसल उनकी गिरफ्तारी एनडीए के एक सांसद के बयान पर हुई है। उनका नाम है मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी यानी एमएसआर आंध्र प्रदेश के एनडीए के सांसद है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि एनडीए के सांसद मगुंटा रेड्डी ने ईडी को जो पहले 2 बार बयान दिए वो ईडी को पसंद नहीं आए। इसके बाद ईडी ने उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और 5 महीने तक जेल में प्रताड़ित किया। बेटे और परिवार की हालत को गंभीर देखकर मगुंटा रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया, जो ईडी चाहती थी। उन्होंने अपने बयान में बोल दिया और इसके बदले में मगुंटा रेड्डी के बेटे को जमानत दे दी गई। मंगुटा रेड्डी ने ईडी के सामने दिया झूठा बयान। सुनीता केजरीवाल ने वीडियो मैसेज में ये दावा किया है कि मगुंटा रेड्डी ने ईडी के सामने झूठा बयान दिया है। उन्होंने खुद कहा था कि उनकी 16 मार्च 2021 को अरविंद केजरीवाल से पहली और आखिरी बार मुलाकात हुई थी। क्या कोई पहली बार में ही कई लोगों के सामने पैसे मांग लेता है? मगुंटा रेड्डी के बेटे और परिवार को 5 महीने तक प्रताड़ित किया गया और इसके बाद एमएसआर ने ईडी को झूठा बयान दिया।
कोर्ट ने भी केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि मुकुंदा रेड्डी को बेल का लॉलीपॉप दिया गया। सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। वो एक पढ़े लिखे और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं और आज हमें उनका साथ देना चाहिए। केजरीवाल ईडी और सीबीआई के अलग अलग केस में गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया था। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में है। उनकी कस्टडी 12 जुलाई को खत्म होगी। लेकिन इस बार जिस तरह से कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो बिना जांच पूरी हुए बाहर निकल पाएंगे। हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट में फिलहाल इतना ही। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।